अमंगल हारी। मंगल भावालो अमंगल हारी। कृबाहु सुदसी गथो अजिरो बिहारी। कृबाहु सुदसी गथो अजिरो बिहारी। हो एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। भय गिलानी मोरे सुत नाही। सुत नाही। हुई धर्म की उन्नति ये सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो, महाराज दशरथ की जीवन की जय, महाराज के जीवन की जय। अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री श्री सुमंत जी, नित्य की भांति हम आज भी अपने इस राज दरबार में उपस्थित हैं। और जब भी हम अपने पूर्वजों के सिंहासन, सूर्यमुखी सिंहासन पर आसीन होते हैं, सर्वप्रथम तुमसे हम अपनी इस प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। और हाल जाना क्यों करते हैं? क्योंकि राजमंत्री ऐसा सिद्धांत कहता है, ऐसा नीति कहती है कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है, वह राजा नरक का गामी होता है। ऐसा राजा संसार में शोचनीय होता है, ऐसा राजा समाज में निंदनीय होता है, जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। सो एक राजा होने के नाते ना सही, यदि हम एक मनुष्य होकर भी यह सोचें तो एक मानव जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि एक दूसरे के काम आना, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना और दूसरे के सुख को अपना सुख समझना, ये मानव धर्म अंतर्गत आता है। इसलिए राजमंत्री केवल इतना ही नहीं, यह शास्त्र कहते हैं, जासु राजे ये प्रिय प्रजा दुखारी। सोन पुआ बस, हाँ सोन पुआ बस, ये नरक के अधिकारी। सोन पुआ बस, वह राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। वही राजा समाज में सोचनीय और निंदनीय बताया गया है। कौन सा राजा? तो शास्त्र कहते हैं कि सोचिए न पति, हाँ सोचिए न पति, जो नीति न जाना, जेही ना प्रजा, हाँ जेही ना प्रजा।
प्राण समाना जेहि न प्रजा। जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज प्राणों की भांति प्रिय नहीं होती, निज पुत्रों की भांति प्रिय नहीं होती, वो राजा समाज में शोचनीय होता है। वैसे भी राजा और प्रजा के जो संबंध होते हैं एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तभी तो कह दिया गया कि बजे ताली युगल कर से, नियम तो ये सदा से है। और यदि राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। एक दूसरे में बड़ा ही अत्यंत स्नेह और वह प्रेम होना अति आवश्यक होता है। इसलिए राजमंत्री, हम चाहते हैं कि नित्य की भांति हमारी इस प्यारी प्रजा की कुशलता कही जाए, प्रसन्नता कही जाए, ताकि सुनकर भी हमारा हृदय प्रफुल्लित हो। महाराज, आप हम जैसे मंत्रियों से प्रजा के बारे में नित्य पूछते हैं। हमारी प्रजा दुखी तो नहीं है, हमारी प्रजा को कोई सता तो नहीं रहा। आप तो बड़ी बात जानते हैं, प्रजा वहां की दुख पाती है जहां का राजा अन्यायी होता है, दुराचारी होता है, पापाचारी होता है। कहा भी गया है, जिस राजा को है नहीं ये ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तुल है और राज है नरक समान। प्राप जैसे राजा की राज्य में अगर प्यारी प्रजा दुख पाती है तब तो अनुचित है। हमारी दृष्टि में तो यह है कि दूध पूछ से है, घर घर आवादानी, सिंह और बकरी पीते एक घाट मिलकर पानी। इस समय किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। राजमंत्री, आज तुम्हारे द्वारा हम अपनी इस प्यारी प्रजा की हेलो बनाओ यार, ये आवाज खींच रहा है। अपनी इस प्यारी प्रजा की प्रसन्नता जानी, और विशेष जो तुम्हारे द्वारा बताया गया कि सिंह और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। यद्यपि देखा जाए तो इन दोनों में जाति का विरोध है, एक दूसरे का भक्षण करने वाले हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों के द्वारा हमारी प्रजा का ऐसा नियंत्रण किया जा रहा है कि हमारी प्रजा में ऐसा प्रेम है। लेकिन राजमंत्री, विचार कर रहा हूं, तुमने हमारी जो इस प्यारी प्रजा का दर्शन किया है वो एक बाहरी दर्शन किया है। तुम्हारे देखने पर हमारी यह प्रजा आपको प्रसन्न दिखाई दे रही है, लेकिन जब इसी प्रजा को मैं देखता हूं, एक राजा होने के नाते, एक इनका स्नेही होने के नाते, एक अपना होने के नाते, तो राजमंत्री पाता हूं कि मेरी यह प्यारी प्रजा भी प्रसन्न नहीं है। इनके जीवन में भी दुख है। विचार करता हूं कि दुख क्या है। दुख क्या इनके निज जीवन का है? तो नहीं, इनके निज जीवन का दोष नहीं है, न इनके निज जीवन के वो कर्म है, लेकिन इन्होंने आज हमारे दुख को अपना दुख समझा। ये इनका सबसे बड़ा दुख है। तुमने भी देखा होगा राजमंत्री कि हमारी जब भी इस अयोध्या में किसी के गृह में बालक जन्म लेता है तो घर में खुशियां नहीं मनाई जाती, घर में बधावे नहीं बजवाए जाते, उत्साह नहीं मनाए जाते। जानते हो क्यों? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमारे सम्राट के पास, हमारे राजा के पास एक भी संतान नहीं है, और हमारे घर के इन बधावों की आवाज महाराज के कानों तक न पहुंचे जो उनके हृदय को कष्ट पहुंचे। हमारे इस दुख के कारण ये अपने घर में उस प्रसन्नता की खुशी भी नहीं मनाते, उत्साह नहीं मनाते। राजमंत्री, देख रहे हो, ये शरीर है आज परमात्मा ने हमें दिया है, कल को ना रहे इस तन का कौन सा विश्वास। क्योंकि जो जन्मा सो निश्चय नासा, और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म है। ये विधि का विधान है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवित रहते अपने इस शरीर को प्राप्त करने के यदि लक्ष्य को जान ले और लक्ष्य की पूर्ति कर ले तो मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। हमारा संपूर्ण जीवन गृहस्थ आश्रम में व्यतीत होगा,
और जिस व्यक्ति का जीवन गृहस्थ आश्रम में व्यतीत होता है, तो ऐसे प्राणी के लिए ये सिद्धांत कहता है कि बिना पुत्र नहीं नर गति पावे। यदि गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत हो रहा है तो व्यक्ति के जीवन में एक पुत्र का होना अति आवश्यक होता है। इससे वंश की प्रगति होती है, वंश चलता है। लेकिन अभी तक हमारा चौथापन आने को है। अभी तक परमात्मा ने हमें एक भी संतान नहीं दी। विचार करता हूं, क्या राजा दशरथ के बाद इस अयोध्या के सूरमुखी सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? क्या हमारे सूरवंश से हमारी इस प्यारी प्रजा की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा? राजमंत्री, यह दुख आज मेरे जीवन का है। मेरा जीवन जैसा था वैसा का वैसा है। विचार करता हूं कि अपने जीवन में मैंने बहुत से कार्य किए, लेकिन जब आज अपने जीवन की ओर देखता हूं तो पाता हूं कि राजा दशरथ, जब तुम वहां से आए थे तो तुम्हारी दोनों मुट्ठी बंधी थी, लेकिन आज जाने का समय है तो ये दोनों मुट्ठियां खाली हाथ ही जा रहे हो। तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहा। भला ऐसा जीवन भी क्या जीवन है राजमंत्री? इसलिए आज के राज दरबार को यहीं पर विसर्जन किया जाए। हम अपने श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने दुख को समर्पित करेंगे। देखिए महाराज श्री दशरथ जी, कहने को तो महल वाले हैं, आज समस्या है तो झोपड़ी वालों के पास जा रहे हैं। आज भाला वाले माला वालों के पास जा रहे हैं। बस यही गुरु का प्रभाव है। गुरु ग्रह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। इस संसार में गुरु की महिमा विशेष बताई गई है। यदि एक व्यक्ति से वह परमात्मा रुष्ट हो जाए तो श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में वो सामर्थ्य है कि उस व्यक्ति के जीवन का कल्याण किया करते हैं। लेकिन यदि उसी व्यक्ति से उनके श्री गुरुदेव भगवान रुष्ट हो जाएं, तो फिर परमात्मा में वो सामर्थ्य नहीं है कि उस व्यक्ति के जीवन को बचा लिया जाए। तभी तो कह दिया गया कि गुरु विरोध है नहीं को जग त्राता। इस संसार में उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जिसका